ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लव गॉड चैनल पर। आज हम आपको अर्जुन के बारे में बताएंगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को जो मंत्र दिया था, उस मंत्र से कुंती ने इंद्र का आवाहन करके महान प्रतापी तेजस्वी पुत्र अर्जुन को जन्म दिया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सीखी थी। अर्जुन रात के अंधेरे में भी बाण चलाने का अभ्यास किया करते थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में विशेष दक्षता हासिल थी। एक दिन की घटना है कि गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी। एक पेड़ पर चिड़िया लटका दी और सबसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा टहनी, किसी ने कहा चिड़िया। केवल अर्जुन ने ही कहा था, मुझे चिड़िया के आँख की पुतली दिखाई दे रही है। अर्थात उन्हें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को संसार का सबसे महान योद्धा होने का आशीर्वाद दे डाला था। एक बार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान से तिलमिलाए हुए द्रोण ने द्रुपद से बदला लेने के लिए कौरव पांडवों की शिक्षा पूरी होने के बाद उनसे कहा, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। तो कौरव तो बंदी बनाकर नहीं ला पाए, लेकिन पांडव बंदी बनाकर ले आए, क्योंकि पांडव में अर्जुन भी थे। पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई और ये हस्तिनापुर आ गए। कौरव की ओर से षड्यंत्र रचकर पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार देने की कोशिश की, किंतु ये बच गए। फिर वन में विचरण करने लगे। फिर उसी दौरान भीम की हिडिंबा से विवाह हुआ और उसके बाद राजा द्रुपद ने यज्ञ से द्रौपदी का स्वयंवर रखा। उसमें अनेक राजा व राजकुमार आए। उस स्वयंवर में यह शर्त रखी कि मछली की आंख को भेदना है, लेकिन मछली की आंख तो दूर, कोई धनुष भी हिला न सका। लेकिन कर्ण ने धनुष उठाया, परंतु उसे शूद्रपुत्र कहकर अयोग्य घोषित किया गया। तब इसी बीच कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने लक्ष्य को भेद दिया। तत्पश्चात अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो गया। ये हस्तिनापुर वापस आ गए। उसी दौरान अर्जुन ने कृष्ण भगवान की मदद से उनकी बहन सुभद्रा का हरण कर लिया, अर्थात विवाह कर लिया था। ये हस्तिनापुर वापस आ गए। वहाँ पर बंटवारे में इन्हें इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ। उसके बाद पांडव चौसर में अपना राजपाट हार गए और इनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उसी वनवास के दौरान उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपात्र अस्त्र प्राप्त किया और इंद्रलोक में जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त करने लगे। उसी दौरान अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, किंतु अर्जुन ने उन्हें माता शब्द से संबोधित किया। इससे उर्वशी क्रोधित हो गई और नपुंसक होने का श्राप दिया, किंतु इंद्र के कहने पर नपुंसकता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी। फिर ये दिव्यास प्राप्त करके पृथ्वी लोक वापस आ गए। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ब्रह्मलला बनकर विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य शिक्षा देने लगे। अज्ञात के पूर्ण होने के तत्पश्चात विराट नरेश की अनुपस्थिति में कौरव सेना ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। उनका सामना करने के लिए अर्जुन यानी ब्रह्मलला उत्तर के साथ में युद्ध स्थल पर पहुंच गई। विराट युद्ध में अर्जुन के बाणों का सामना पूरी कौरव सेना नहीं कर पाई और परास्त हो गई, जिस सेना में भीष्म, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा आदि महारथी थे। फिर अज्ञातवास समाप्त हो जाने के बाद दुर्योधन ने पांडवों का राज उन्हें लौटाने से मना कर दिया। उसके बाद ही महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ। इनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन ने अपने सामने गंगापुत्र भीष्म, गुरुद्रोण, गुरु कृपा को देख अपने शस्त्र रख दिए। श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने प्रियजनों के ऊपर अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके उपरांत देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया।
अर्जुन के कारण ही उस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान संसार को प्राप्त हुआ। उस गीता ज्ञान को सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और युद्ध का शंखनाद कर दिया। महाभारत युद्ध के 10वें दिन उन्होंने गंगापुत्र भीष्म को बालों की सैया पर लेटा दिया। फिर कौरव सेना के सेनापति गुरु द्रोण बने। उन्होंने अनेक प्रयास किए, किंतु अर्जुन ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। उन्होंने कर्ण को दिवास्त्रों के माध्यम से परास्त कर वध किया। इन्होंने जयद्रथ की प्रतिज्ञा कर वध किया। युद्ध समाप्ति के बाद इनके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। कुछ वर्षों के बाद ये हिमालय पर मोक्ष प्राप्ति के लिए गए और वहाँ सशरीर त्याग दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।